जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू यूपी इनसाइट्स। आज हम बात करेंगे मनरेगा योजना की, जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में इसका नाम बदलकर वीबीजी रामजी कर दिया गया है। यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के कुल 36 जिलों व केंद्र शासित प्रदेशों के सभी ग्रामीण जिलों के हर गांव में चलाया जाता है। वीबीजी राम जी को जानने से पहले चलते हैं मनरेगा के इतिहास पर कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसमें कौन कौन से कब कब बदलाव किए गए। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं 2005 में, जब इस योजना की शुरुआत हुई थी। तब इसका नाम मनरेगा नहीं था, बल्कि इसको नरेगा बोला जाता था, जो 7 सितंबर 2005 में अधिनियमित होकर 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ हुई थी। पर 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया था। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिसमें 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता था, जिसमें सिर्फ अकुशल श्रमिक हुआ करते थे। नरेगा का पूरा नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, हिंदी में जाने तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। फिर इसको 2009 में 2 अक्टूबर को इसका नाम बदल दिया गया और इसके आगे महात्मा गांधी शब्द जोड़ दिया गया। अब इसका नाम बदलकर हो चुका था एमजी नरेगा, या उसको मनरेगा भी बोला जाता था। मतलब अब इसका नाम हो चुका था महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी अधिनियम। तब इसमें केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी का पूरा खर्च उठाया जाता था और सामग्री व प्रशासनिक खर्च में 75% केंद्र सरकार का होता था और 25% राज्य सरकार का होता था। पर अब जब इसका नाम वीबीजी रामजी कर दिया गया है, तो इसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार खर्च उठाएगी। सिर्फ हिमालयी राज्य जैसे उत्तर पूर्वी कुछ राज्य हैं, जिनमें केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% खर्च वहन करेगी। साथ ही बिना विधानसभा वाले जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें 100% खर्च जो होगा वो केंद्र सरकार उठाएगी। अब फिर से आ जाते हैं वीबीजी रामजी पर, क्योंकि हमने जान लिया मनरेगा कैसे बना और कब कब इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट हुए। तो अब बात करते हैं वीबीजी रामजी एक्ट कैसे शुरू हुआ और इसको किसने रिप्रेजेंट किया। तो सबसे पहले इस बिल को इंट्रोड्यूस किया शिवराज सिंह चौहान, जो कि हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इन्होंने 16 दिसंबर 2025 को इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद यह संसद में पास होकर 2026 में एक्ट बन गया, जिसे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से जानने लगे। अभी हाल ही में 1 जुलाई 2026 से यह पूरे भारत में वीबीजी रामजी योजना पूरी तरह से लागू हो चुकी है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में कुशल व अकुशल मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार अपने ग्रामीण क्षेत्र में ही देने का प्रावधान रखा गया है। इसमें कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जो मनरेगा एक्ट से थोड़ा सा अलग हैं। अब हम इन्हें जान लेते हैं। हमने एक ये कंपैरेटिव चार्ट बनाया है, जिसमें वीबीजी रामजी और मनरेगा में अंतर को समझेंगे। जैसे वीबीजी रामजी में क्या है, 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा और इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी का प्रावधान है, जबकि मनरेगा में सिर्फ 100 दिवस के रोजगार की गारंटी का ही प्रावधान हुआ करता था। वीबीजी रामजी में है 7 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से मजदूरी का भुगतान किया जाएगा, लेकिन मनरेगा में था यह 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान होता था, कभी कभी इससे भी ज़्यादा हो जाया करते थे। फिर वीबीजी रामजी में एक चीज़ और है कि वर्षा ऋतु में 2 मास तक कार्य को बंद रखे जाने का प्रावधान है। जब बारिश हो रही होती है, किसान अपने खेतों में कार्य कर रहे होते हैं, उस समय 60 दिन का अवकाश का प्रावधान इसमें रखा गया है, जबकि मनरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पूरे साल काम की मांग कर सकते थे श्रमिक।
वीबीजी राम जी में है, योजनांतर्गत कार्यों को 4 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए स्कूल, भवन, प्रयोगशाला सहित जल जीवन मिशन के कार्यों को भी सम्मिलित किया गया है। जबकि मनरेगा में क्या था, कार्यों की सीमितता थी, उसमें ये सारी चीजें शामिल नहीं की गई थी। नए एक्ट के तहत नागरिकों को रियल टाइम सूचना प्रदान करने एवं मैनेजमेंट हेतु डैशबोर्ड की भी व्यवस्था की गई है, जबकि मनरेगा में ऐसा कुछ नहीं था। वीबीजी राम जी में विकसित भारत 2047 के तहत ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थायी संपत्तियों का निर्माण किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों को 2047 तक विकसित ग्राम पंचायत निर्माण की परिकल्पना की गई है, जबकि मनरेगा में केवल ग्रामीण राहत और तत्काल मजदूरी दी जाती थी। इसमें पंचायतों को लेकर कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। वीबीजी राम जी में है, केंद्र द्वारा तय बजट सीमा के आधार पर ही कार्य मिलेगा। इससे अधिक राशि व्यय होने पर देनदारी राज्य सरकार की होगी। लेकिन मनरेगा में होता था, मजदूर जब काम की मांग करेगा, सरकार को तब बजट आवंटित करना ही होगा। वीबीजी राम जी में एक नया और प्रावधान है, योजना को लागू करने के लिए ऑपरेशन गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। जबकि मनरेगा में पूर्व में क्या हुआ करता था, राज्य स्तरीय सशक्त समिति गठित की गई थी और वही इसका सारा कुछ लेखा जोखा रखती थी, उसको ही सारा इसका डेटा पता होता था। नए एक्ट में है, अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है, जबकि पुराने एक्ट मनरेगा में था, यह प्रावधान सिर्फ 1,000 रुपये तक था। जुर्माना सिर्फ 1,000 रुपये तक ही सीमित था। इस नए एक्ट में पूरे देश में मजदूरों की औसत मजदूरी जो है वो 327.4 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दी जाएगी तथा 125 दिन का रोजगार तो दिया ही जाएगा। और अलग अलग राज्यों में ये जो मजदूरी है वो कुछ अलग अलग के हिसाब से है। जैसे उत्तर प्रदेश में 300 रुपये प्रतिदिन प्रति मजदूर के हिसाब से इसमें दिया जाएगा, जबकि मनरेगा में 298.8 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता था। यह भारत का पूरे औसत है प्रत्येक राज्य का, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 251 से 253 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिला करता था। तो यह थी नई वीबीजी राम जी योजना, जो कि भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस योजना से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।